मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार आपने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सरस्वती पूजा साधना अपने घरों में बहुत धूमधाम से की। सत्य है भाई, ज्ञान की देवी सरस्वती को जीवन में हम विशेष स्थान देकर ही सफलता, धन और सबसे बड़ी बात प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। आज मैं आपसे कुछ एक विशेष बात कर रहा हूँ, एक विशेष प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सफल होना। जब तक कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है, नाम धन कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सफलता के प्रति आपकी इच्छा बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल बात है। और इस विषय पर सैकड़ों वर्षों से दर्शन शास्त्री, मोटिवेशनल गुरु, तर्कशास्त्री, ज्ञानी आपको सफल होने के सूत्र बताते रहते हैं। अब कितने कारगर हैं या नहीं हैं, यहाँ इस बात की चर्चा आवश्यक नहीं है। पर एक बात सही है कि सफलता बेसिकली मन को प्रसन्नता देती है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात आज पूछता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता क्या आनंद की शर्तों पर अनुभव करते हैं? सीधी बात है कि भाई आपको मनचाहा मिले तभी क्यों प्रसन्न होते हो? मतलब आप कब प्रसन्न होते हो कि मनचाहा मिल जाए? मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको लगता है अजीब बात है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि आनंद जो सफलता से जुड़ा हुआ है, मनचाही वस्तु से जुड़ा हुआ है, कि वह मिल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा आनंद बंधनों से जकड़ा हुआ नहीं है? आनंद कैसा होना चाहिए? आनंद तो मुक्त होना चाहिए। मुक्त अर्थात अविमुक्त। और जिस साधक ने, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस अविमुक्त आनंद को समझ लिया, वह अपने जीवन में सफलता की गुत्थी को भी सुलझा देता है। ये ज्ञान है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? समता भाव की स्थिति में रहना। समता अर्थात ऐसा आनंद जहां प्राप्ति और अप्राप्ति के बीच में मन का टेम्परेचर या मन का मिजाज नहीं बदलता है। ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि मिल गया तो मन में आनंद, ये नहीं मिला तो मन में उदासी। अरे भाई, जो समता भाव में रहता है ना, वह सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो पहले भी खुश था, आज भी खुश है, आगे भी खुश रहेगा। महाभारत का एक प्रसंग है, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद की कथा आप जानते हो। यक्ष ने अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि युधिष्ठिर, इस जगत में सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, ऋण मुक्त व्यक्ति सुखी है,
क्या कहा? ऋण मुक्त व्यक्ति सुखी है। अब आप ऋण की बात को कैसे भी तोड़ मोड़ लो, जोड़ लो, चाहे धन का ऋण हो या कर्मों का ऋण हो। ऋण है, चाहे वह धन का ऋण है, चाहे कर्मों का ऋण है, तो व्यक्ति दुखी है। कर्मों का ऋण नहीं है, धन का ऋण नहीं है, तो वह व्यक्ति सुखी है। तो इस प्रश्न को महाभारत के बाद सपोज आज हम वर्तमान युग के संदर्भ में नए रूप में विचार करते हैं। मेरा ऐसा विचार है कि सुखी वही है जो सुख की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। ध्यान देना, सुखी वही है जो सुख की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। थोड़ी बात बहुत गंभीर है। क्या हुआ? गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला, आप बुद्ध हैं, मैं सुख चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, पहले मैं को हटा के आओ, क्योंकि मैं का अर्थ क्या है? अहंकार। सुख चाहते हो ना, तो उन्होंने कहा कि अहंकार, मैं को हटा के आओ। वापस आया। फिर बुद्ध ने कहा, अब भी सुख तुम्हें मिलेगा नहीं, केवल मैं हटाने से सुख नहीं मिलेगा, तुम चाहता हो उसे हटाकर आओ। चाहत क्या है? इच्छा। चाहत का यही सीधा अर्थ है, इच्छा। इच्छा, यह चाहना, वह चाहना। अब हर समय इच्छा इच्छा चाहना चाहना करोगे तो दुख ही मिलेगा। तो कहा कि मैं चाहता हूं, मैं भी हटा दो और चाहता भी हटा दो। अब क्या बचा? सुख। तो क्या है कि सुख है ना, एक मनोभाव है। सुख है आनंद की स्थिति। देखो क्या है आनंद? इस बात को बहुत गंभीरता से और बहुत मुस्कुरा करके लेना कि आप जैसे हो, जहां हो, इस बात को सबसे पहले स्वीकार कर लो। यह आनंद की प्रथम स्थिति है। आप कहोगे गुरुजी ये तो आप अजीब बात कह रहे हो, हम जहाँ हैं जैसे हैं उसको स्वीकार कर ले तो फिर तो हम जड़ हो जाएंगे, पत्थर समान हो जाएंगे। इसको स्वीकार करने का अर्थ तो यही हो गया कि जीवन वहीं रुक गया। मैं बताता हूं। पहले तो ये समझो कि बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ है जो जगा हुआ है, और बुद्ध का अर्थ है जो बंधा हुआ नहीं है, अविमुक्त है। बुद्ध नाम तो बहुत बाद में पड़ा ना, जन्म से तो माँ बाप ने नाम क्या दिया था? सिद्धार्थ दिया था। बाद में तथागत हुए, बुद्ध हुए, उनका नाम। तो जब वो बुद्ध हो गए अर्थात अविमुक्त हो गए, जाग गए। संत किसको कहते हैं? संत उसको नहीं कहते हैं जो कि सिर्फ प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। संत और सन्यासी तो वह है जो सदैव समभाव में रहते हैं। संत वे हैं जो अविमुक्त क्षेत्र में रहते हैं। अब इस भौगोलिक दृष्टिकोण से अविमुक्त क्षेत्र किसे कहा जाता है? काशी को कहते हैं। और एक बात बहुत अच्छे से समझना कि गुरु और संत जन तो सदैव अपनी आध्यात्मिक काशी में रहते हैं। जो साधक
अपनी चेतना को सुख और दुख दोनों भावों के ऊपर चढ़ा लेता है, उसे कहते हैं कि यह काशी में स्थित हो गया। अब काशी की शास्त्रों में क्या महिमा है, पुराणों में, कि अन्य क्षेत्रे कृत पापम कुरुक्षेत्रे विनश्यति एवं कुरुक्षेत्रे कृत पाप वाराणस्य विनश्यति। क्या अर्थ है कि अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप कुरुक्षेत्र में स्नान ध्यान करने से, पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में किए हुए पाप दोष वाराणसी में साधना ध्यान पूजन तप करने से दूर हो जाते हैं। अब मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ समझाता हूँ। कुरुक्षेत्र का सीधा अर्थ है कर्म क्षेत्र। इसलिए क्या है कि देवता गंधर्व इत्यादि भी अपने दोषों का प्रायश्चित करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, कर्म क्षेत्र पे आते हैं। पूरी पृथ्वी कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो जब इस पृथ्वी पर, इस कुरुक्षेत्र में, इस कर्म क्षेत्र में दोष होते हैं तो उन्हें कैसे सुधारे? उन्हें काशी में सुधारा जाता है। और जिस काशी का मैं कह रहा हूं वह केवल गंगा किनारे बसा हुआ शहर नहीं है, यह तो मानसिक शुद्धि का तीर्थाटन है। मैं आपको आध्यात्मिक काशी के बारे में कहना चाहता हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक काशी के बारे में विचार करो। जीवन में दोष निवारण के लिए तीर्थ आवश्यक है ना। यही आपको सिखाया गया है कि तीर्थों में स्नान किया सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। तीर्थ का अर्थ क्या है? तर जाना। तीर्थ का यही अर्थ है, तर जाना। और शिष्य गुरु के पास किस लिए आता है? तर जाने के लिए। तो शिष्य के लिए क्या हो गया? गुरु तीर्थ हो गया, आध्यात्मिक काशी हो गए। तो शिष्य की वर्णावली में हम कह सकते हैं, उसकी विचार में, कैसे बाधाओं का समापन के वह तीर्थ पर गया, गुरु रूपी तीर्थ पर गया, उसकी बाधाओं का समापन हो गया, उसे सुखों की प्राप्ति हो गई। आध्यात्मिक काशी में गुरु शिष्य के लिए आध्यात्मिक काशी है। और गुरु संत सदैव आध्यात्मिक काशी में ही रहते हैं, चाहे वे किसी भी स्थान में रहें। आध्यात्मिक काशी जहां समता भाव हो, सुख दुख से परे हो। एक रात में विचार कर रहा था कि ये सुखों की प्रकृति है, ये क्षणिक क्यों है? सुखों की प्रवृत्ति स्थायी क्यों नहीं है? जो शिष्य मेरे पास आता है वह स्पष्ट रूप से कहूं तो सुख पाने के लिए आता है। उसके जीवन में कोई बाधा समस्या होती है, उसका वह अपने प्रयत्नों से, साधना से, गुरु कृपा से निराकरण होने पर वह अपने भीतर सुख का अनुभव करता है। पर ऐसा सुख तो क्या हुआ कि जैसे गर्म पानी के तवे पर पानी का छींटा डाला और 1 मिनट में उड़ गया। फिर उसे साधक को एक दूसरी चीज दिखाई देती है, यह मिल जाए, इसे प्राप्त कर लूं तो मुझे सुख का अनुभव होगा। अरे भाई, मुझसे तुम पूछते हो ये बात कि गुरुदेव सुख दुख क्या है, तो मैं कहता हूं कि मुझे तो सुख है ना, एवरेस्ट की चढ़ाई के समान लगता है कि उस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सारे लोग प्रयासरत हैं कि मैं फतेह हासिल कर लूं, मैं अपना झंडा गाड़ दूं।
मैं समाज में अपना झंडा गाड़ लूँ, मैं अपना नाम कर लूँ, मैं इतना धनशाली हो जाऊँ, मैं इतना बलशाली हो जाऊँ। मतलब आप जिंदगी में सारे एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो और उस एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, सुखों के एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आप सभी प्रयासरत हो, लेकिन वहाँ पहुंचकर कुछ मिनट से ज़्यादा तो रुक नहीं सकते, स्थायी डेरा तो डाल नहीं सकते। कब मैं एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया हूँ, अब मैं मेरा बंगला मकान यहीं बनाऊंगा और अब यहीं रहूँगा, स्थायी डेरा डाल नहीं सकते, वापस नीचे उतरना ही पड़ता है। तो ठीक ऐसी बात है कि प्रसन्नता को आपने अपने भीतर रोका हुआ है, बस विचार कर लिया आपने, अभी तो दुख है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाऊंगा, मैं पूर्ण प्रसन्न हो जाऊंगा। तो फिर ऐसी प्रसन्नता कुछ क्षणों के लिए ही रहेगी, फिर नीचे उतरना ही पड़ेगा। अरे मैंने इतनी मेहनत की, इतना प्रयत्न किया, फिर विचार आएगा कुछ क्षणों के सुख के लिए। अरे भाई ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई ना आपके साथ कि इतना प्रयत्न किया और कुछ क्षणों का सुख मिला। ऐसी नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो क्या कह रहा था कि भाई आपके साथ क्षणिक सुख मिला, इतना प्रयत्न करने पर तो वो तो नाइंसाफी हो गई। अब देखो, अब कोई आदमी बीए पढ़ रहा है और वो सोच ले बस ग्रेजुएशन कर लूँगा, बीए पास हो जाऊँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। हो गई बीए पास, फिर उसकी खुशी कुछ क्षणों की रहेगी, नौकरी की चिंता घेर लेगी। फिर नौकरी लग गई तो फिर कोई और चिंता आ जाएगी। ये हाल सबका है, आपका अकेले का नहीं, सबका है। अब आया समझ में कि माया किसे कहते हैं। ये बंधन है। अब इस बंधन से बुद्ध ही बाहर निकल सकता है। संत जन इस बंधन में रहते ही नहीं है, क्योंकि वे मुक्त हैं, शिव भाव में हैं, समता की स्थिति में। आज मैं आपको यही संत भाव, बुद्ध भाव, समता भाव समझा रहा हूं कि कैसे हम भी अपने जीवन में रोज 24 घंटे 7 दिन सुख का अनुभव कर सकते हैं। कुछ मिनटों का सुख नहीं, कुछ घंटों का सुख नहीं और कुछ दिन का सुख भी नहीं, प्रत्येक क्षण सुख, प्रत्येक क्षण आनंद। घबराओ मत, मैं आपको गृहस्थी छोड़ने का नहीं कह रहा हूं। आप गृहस्थी में रह रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उसमें भी हर क्षण सुख संभव है, मैं बताऊंगा। अच्छा, आपको एक प्रश्न मैं पूछूं कि धर्म का सार क्या है, एक शब्द में धर्म की व्याख्या करो, तो धर्म का सार है सत्य। और सत्य का सार क्या है? मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति। मुक्ति किससे होनी है, करनी है हमारे को? आजादी हमें किससे चाहिए? याद रखना, आजादी किससे चाहिए? प्रतीक्षा। क्या चाहते हो आप? कि जिंदगी भर स्टेशन पर बैठे रहें, वो ट्रेन आएगी मेरे को सफलता की ओर ले जाएगी, इंतजार करते रहेंगे, ये ट्रेन ठीक नहीं है, ये ट्रेन ठीक नहीं है, इस पे बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो ट्रेन। या तो आप इंतजार करते रहो कि वो मिल जाएगा तो मैं सुख होऊंगा, तो पूरी जिंदगी क्या इंतजार में गुजार दोगे? ऐसा करने पर कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन ज्यादातर जिंदगी क्या है?
इंतजार में कट जाएगी कि वह सुख मिल गया तो मैं प्रसन्न होऊंगा, वह सुख मिल गया तो मैं प्रसन्न होऊंगा। मीन्स आप क्या है कि 90% अपनी ज़िंदगी में प्रतीक्षा करते हो, इंतजार करते हो। यह नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझो कि हमारे इस संसार में, प्रकृति में क्या होता है, फल जब तक कच्चा होता है ना, वह पेड़ से लगा रहता है। जब फल पक जाता है तो अपने आप पेड़ की डाल को छोड़कर नीचे गिर जाता है ना। महामृत्युंजय मंत्र का यही अर्थ है ना, त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि भाई फल पक जाए तो पेड़ की डाल से गिर जाए। अब पक गया और फल नहीं गिरा तो पेड़ पर ही सड़ने लग जाएगा ना। तो पेड़ की डाल पर अच्छी तरह से टिके रहना है। आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हो तो टिके रहने के लिए, पेड़ की डाल से लंबे समय तक टिके रखने के लिए कि भाई पक करके गिर नहीं जाओ या वहाँ पड़े पड़े सड़ नहीं जाओ, टिके रहने के लिए फल का कच्चा रहना जरूरी है। तो इसलिए क्या किया मनुष्य ने, मनुष्य के लिए भगवान ने आपको क्या किया, संतोष भी दिया और असंतोष भी दिया, दोनों चीजें दी। इसलिए एक लक्ष्य प्राप्त करते हो, दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। ऐसा नहीं हो तो पकने के बाद सड़ने की स्थिति आती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपको अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए, अपने पेरिफेरी को, अपने घेरे को और बड़ा बनाने के लिए, पुश करने के लिए आवश्यक थोड़ा असंतोष रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुश ही नहीं रहो, कि प्रयास करो और खुश ही नहीं रहो। खुश तो रहना ही रहना है। एक सेंटेंस मैंने पढ़ा कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद हु यू आर, यू कैन नेवर बी हैप्पी विद वॉट यू हैव। अरे भाई, आप जहां हो, जिस रूप में हो, वहां यदि आप खुश नहीं हो तो आप चाहे कुछ भी हो जाओ, कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं यदि मन से खुश नहीं हूं और चाहे भले कितना ही बड़ा हो जाऊं, खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुश तो एक प्रवृत्ति है, मन का भाव है। तो जीवन में किसी को स्वीकार करने से पहले, अपने लक्ष्य को बांधने से पहले यह स्वीकार करना है कि आप जैसे हो, जहां हो, आप सुखी हो, प्रसन्न हो। जिसने यह स्वीकार कर लिया वह अपने जीवन में प्रसन्नता की चाबी उसको मिल जाती है। देखो, आपने बहुत दिन इंतजार कर लिया, सफलता मिल गई, आप खुश हो जाओगे। अब मैं कहता हूं कि आपका यही है ना सिस्टम, आपने अपना सिस्टम यही बना रखा है, इंतजार करो, प्रयत्न करो, वह मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा। ये आपका जिंदगी का एक फंडा आपने बना लिया। मैं कहता हूं कि आप इसको रिवर्स कर दो। आप खुश रहोगे, आप अपना कार्य खुशी खुशी करोगे, जहां हो, जैसे हो, तो सफलता आपको ढूंढते हुए आपके पास अपने आप आ जाएगी। अब आप दिन भर क्रोध करते हुए, चिड़चिड़ करते हुए, दांत किटकिटाते हुए, गुस्सा करते हुए, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हुए अब आपने सफलता प्राप्त कर भी ली, तो
तो आनंद से तो आप वंचित हो ही जाओगे भाई। ये बात तो सत्य है, क्योंकि शास्त्र वचन, अच्छा शास्त्र क्या कह रहा है? मृत्योर्मा अमृत गमय, कि हम मृत्यु से अमृत्यु की अर्थात अमृत की ओर जाएं। गंभीर बात नहीं है कि जिसे सिर्फ कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाए, इसे केवल मुनि महात्मा ज्ञानी समझ सकते हैं। बात बहुत सरल है कि हमारे जीवन में हर समय अमृत का प्रवाह हो। कैसे करें अमृत का प्रवाह? एक सुंदर लाइन है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। क्या कहा जा रहा है कि जिसको जहां रस मिले वहां राम है। तुम्हें गुरु में रस आता है, मुझे शिव में रस आता है, बस वही अमृत है। अरे भाई ये रसधार है ना, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत है। अब आपको अपनी रसधार को खोजना है और पूरी श्रद्धा से उसमें डूबना है। शिव भाव में रहना है, समता भाव में रहना है। शिव भाव अर्थात शिव अर्थात शंकर, शंकर ही कल्याण दाता है जो हमें शांति और समत्व प्रदान करते हैं। तपस्या भी करते हैं, गृहस्थी भी करते हैं, तांडव भी करते हैं, आनंद नृत्य भी करते हैं। यमराज भी उनके अधीन है, कभी कभी क्रोध भी कर लेते हैं, क्योंकि शंकर का श है शांति और समत्व और र है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अर्थात दुख को हरना। इसीलिए शंकर शिव मनुष्य के लिए, साधक के लिए अमृत प्रदाता है, जो उन्हें मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाते हैं, अमृत की ओर ले जाते हैं। चंद्रशेखर स्तुति में बार बार यही कहा गया। मार्कंडेय आवाज क्या बार बार कह रहे हैं कि शंकर मैं आपके आश्रय में हूँ, मेरी काया का उद्धार हो, मेरे जीवन में रक्षा हो। मुझे आपके सामने यम क्या है, मेरा क्या विघ्न कर सकता है। मैं पूरी श्रद्धा से आप में अपने आप को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ पूरी श्रद्धा से। वो कुछ भी बाकी नहीं रख रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। तो शिष्य की श्रद्धा भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब श्रद्धा कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना, अंतर्मन का भाव है। अरे तुम शिष्य हो पर इस दुनिया के नहीं हो, तुम्हारे गुरु भी इस दुनिया के नहीं हैं। तुम्हारा मिलन केवल दुनियादारी के लिए नहीं हुआ है। गुरु और शिष्य का मिलन दुनियादारी की बातों के लिए नहीं होता है। गुरु और शिष्य का मिलन प्रेम और श्रद्धा का मिलन है। इसलिए मेरी बात पर सदैव ध्यान देना कि श्रद्धा दिखाने की वस्तु, दिखावे की वस्तु नहीं होती है। श्रद्धा तो हृदय में है, चाहे आप कश्मीर में रहें, चाहे अंडमान में रहें, श्रद्धा तो हृदय में है, रोम रोम में बस जाती है। श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण श्रद्धा कोई काम की नहीं, तोल मोल नहीं है वहां। एक कथा सुनाता हूं, सुनो। क्या एक महान पंडित थे, कुरैश भट्ट। तो 8वीं-10वीं शताब्दी की बात होगी शायद। परम मनीषी, तपस्वी, ख्याति, शास्त्रों के ज्ञाता, तर्कों की धार, तेज, प्रभावपूर्ण, ओजस्वी वाणी, पांडित्य समाज में उनका बहुत भारी मान, योग और तंत्र की सहज उन्हें सिद्धियां उपलब्ध,
पर वो आध्यात्मिक के यथार्थ तंत्र से वंचित थे। उन्हें मालूम था कि मैं आध्यात्मिक स्तर पर ये मैंने शास्त्रों का सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं आध्यात्मिक के यथार्थ को पूरी तरह से नहीं समझ सका हूँ, उससे वंचित हूँ। और इस बात की उन्हें कसक भी थी। और एक और उनके मन में अहंकार था कि वे तो परम विद्वान हैं, सिद्धि संपन्न हैं। अब मन में दो बातों का द्वंद्व चल रहा है, अध्यात्म की जिज्ञासा भी है और दूसरी ओर विद्वता का अहंकार भी है। तो उन्हें ध्यान था कि द्वंद्व से पार होने के लिए गुरु आवश्यक है। अहंकार कह रहा है कि नहीं, लेकिन एक मन का कहना कोना कह रहा है कि देखो, तुम्हें अध्यात्म का यथार्थ जानना है तो मार्गदर्शक गुरु बनाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। बहुत सोचा विचारा, रामानुज की शरण में गए और सोचा कि मैं रामानुज का शिष्य बन जाऊंगा। पहुंच गए भाई हमारे कुरुश पंडित। गुरु एक क्षण में पहचान गए कि आइए भट्ट साहब, आइए बैठिए। बोला मैं शिष्य बनना चाहता हूं। गुरु ने एक क्षण में देखा अभी इसमें अहंकार है। बोला नहीं, अभी आप शिष्य बनने लायक नहीं हो। ठेस पहुंची। फिर थोड़े समय बाद गए, नहीं। लेकिन उनको मालूम था कि मेरे जीवन में मैं अध्यात्म के यथार्थ तंत्र से वंचित हूं, मेरे जीवन में अध्यात्म का कोना सूखा हुआ है। तो बार बार गुरु के पास जाते कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। एक बार और पहुंचे, लोग बैठे थे और शिष्यगण बैठे थे, साधक बैठे थे। उन्होंने फिर निवेदन किया। उस समय क्या था कि उनकी मुंह बोली बहन थी रामानुजाचार्य की, अतुला, वो आई हुई थी। उसने कहा भैया भैया मेरा एक काम है। बोलो बेटा बहन क्या बात है? कि मुझे ससुराल में रोटी बनाने में बहुत कष्ट होता है, कोई उपयुक्त आदमी हो तो आप मेरे यहाँ कार्य के लिए भेज दो। रामानुजाचार्य सोचने लगे, इधर उधर देखने लगे। अचानक उनकी दृष्टि कुरैश भट्ट की तरफ गई और कहा कि, और एकदम बुलंदी के साथ कहा, देखो कुरैश, मैं तुम्हें शिष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन तुम चाहो तो मेरी बहन के यहाँ रसोई बन सकते हो। बहुत विचित्र बात हो गई। परम धनवान, महाविद्वान, सिद्धि संपन्न कुरैश भट्ट के लिए ऐसा प्रस्ताव। वहां बैठे शिष्य विद्वान गण वो भी चौंक गए कि क्या हो गया गुरुजी को आज। अब कुरैश भट्ट थे ना, उनमें अहम भाव था, लेकिन वे शास्त्रों का मर्म समझते थे। उन्हें मालूम था कि गुरु की कृपा दृष्टि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तत्काल प्रणाम किया और बोले, आप मुझे शिष्य नहीं सेवक बनने का तो सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह मेरे लिए गौरव की बात है, यही मेरे लिए सब कुछ है। क्या कह रहे हैं कुरैश भट्ट कि आप मुझे शिष्य नहीं सेवक बनने का गौरव सौभाग्य तो प्रदान कर रहे हैं। चल दिए कुरैश भट्ट अतुला के ससुराल में रसोई बनकर के कई साल रहे और मन सदैव सदगुरु के ध्यान में रमा रहा। निरंतर प्रार्थना, ध्यान, अपना कार्य करते, ध्यान करते करते अहम समाप्त हो गया और उनकी चेतना सदगुरु से एकाकार हो गई। अपने आप में आत्मज्ञान आ गया, ब्रह्म ज्ञान की
विभूति आ गई। और एक दिन विचित्र घटना हुई। एकाएक बिना कहे आचार्य रामानुजाचार्य आए और कहा, कुरैश चलो मेरे साथ, अब तुम मेरे शिष्य हो गए हो। अपनी अटूट श्रद्धा के कारण तुम्हारा अहम समाप्त हो गया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण। ऐसी होती है सद्गुरु की कृपा जो शिष्य को तार देती है। गुरु तीर्थ है और शिष्य सतीर्थ, साथ मिलकर दोनों भवसागर से पार तर जाते हैं। अरे भाई, जहां श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई हो वहां तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं। केवट के लिए राम नहीं आए थे, सबरी के लिए स्वयं राम नहीं आए थे। प्रतीक्षा तो सबरी ने भी की थी कई कई वर्षों तक, प्रतीक्षा तो केवट ने भी की थी कई कई वर्षों तक। लेकिन क्या खास बात क्या है कि केवट ने, सबरी ने प्रतीक्षा आनंद के साथ की, दुखी होकर प्रतीक्षा नहीं की। रोज घड़ी नहीं देखी कि ओहो एक दिन हो गया अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। न सुबह देखा न शाम देखा, आनंद के साथ अपना कार्य करते रहे। कोई बेसब्री नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास था कि प्रभु आएंगे। ऐसी प्रतीक्षा अविमुक्त प्रतीक्षा है। ऐसी प्रतीक्षा आध्यात्मिक काशी है। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसी स्थिति जब जीवन में आध्यात्मिक काशी आ जाए, ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक काशी में गुरु रहते हैं, संत रहते हैं, शिव रहते हैं। यही तो शिव का भाव है, यही तो आनंद की स्थिति है। मूल सूत्र जो मैं कह रहा हूं कि सुख के लिए प्रयत्न करते समय भी आप आनंद से रहो, आनंद से रहो। आनंद से रहोगे और ध्यान देना, आनंद किसी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है, आनंद किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। आनंद मनोभाव है, समता भाव है। जब यह भाव आएगा तो सफलता अपने आप आएगी, सफलता अपने आप आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आनंद से रहो, मौज से रहो, और जो अपना कार्य कर रहे हो आनंद के साथ करो। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भी बहुत धूमधाम आनंद के साथ अभिषेक करना। किस बात की चिंता करते हो? यह काया, यह शरीर, यह मन प्रसन्न रहे, हर समय प्रसन्न रहे। यही तो महामृत्युंजय भाव है। रो रहे हो और शिव पर जल चढ़ा रहे हो, रो रहे हो और मंत्र जप कर रहे हो, दुखी हो, दुखी होकर के मंत्र जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, नहीं, समता भाव में, अपनी आध्यात्मिक काशी में। यही महामृत्युंजय भाव है। और एक बात सदैव याद रखो कि कुछ भी हो जाए, मेरे ऊपर महामृत्युंजय का हाथ है, मेरे ऊपर गुरु का हाथ है। मेरा बेड़ा तो पार होगा ही होगा, सफलता मुझे अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए मेरा आशीर्वचन है, आनंद से रहो, सुख से रहो, और सदैव यही विचार करो, यही प्रार्थनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो।